आर्यन 10 साल का एक चंचल और जिज्ञासु लड़का पहली बार अपने माता पिता के साथ डिज्नीलैंड गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। झूले, कार्टून किरदार, चमकदार रोशनी और रंग-बिरंगे गुब्बारों से सजे उस जादुई स्थान ने उसे मानो किसी परीक्षा में पहुंचा दिया था। आर्यन झूलों पर झूलते और खिलौनों के स्टॉल पर खेलते हुए इतना मग्न हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वह अपने माता-पिता से बिछड़ गया। वह चारों ओर देखने लगा, लेकिन हर चेहरा अजनबी था। पहले तो उसे लगा कि उसके माता-पिता पास ही होंगे, लेकिन धीरे-धीरे डर उसके चेहरे पर साफ दिखने लगा। वह माँ, पापा चिल्लाता हुआ भीड़ में इधर-उधर भागा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। भागते भागते आर्यन एक पुराने और अजीब दिखने वाले झूले के पास पहुंच गया। झूले के पास खड़े एक व्यक्ति ने उसे आवाज दी, अरे बच्चे, क्यों परेशान हो? क्या झूला झूलना चाहोगे? आर्यन ने डरते हुए कहा, मैं अपने माता पिता को ढूंढ रहा हूँ। आर्यन झूले पर बैठ गया। जब झूला रुका, तो आर्यन खुद को एक घने जंगल में पाया। वहाँ हर तरफ अजीब आवाजें थीं, पक्षियों की चीखें, पत्तों की सरसराहट और कहीं दूर से आती हवा की गूंज। अचानक एक बौना उसके सामने आकर बोला, तुम यहाँ कैसे आए? ये जंगल सिर्फ खोए हुए लोगों के लिए है। आर्यन ने बौने को सारी बात बताई। बौने ने कहा, यहाँ से बाहर निकलने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियों को पार करना होगा। हर चुनौती में तुम्हें किसी न किसी रहस्यमयी प्राणी का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम सफल हुए, तो एक परी तुम्हारी मदद करेगी। बौना आर्यन को एक तालाब के पास ले गया। वहाँ एक सुंदर जलपरी बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने कहा, अगर तुम इस तालाब को पार करना चाहते हो, तो मुझे सही उत्तर देना होगा। मेरा सवाल है, ऐसा क्या है जो हमेशा आगे बढ़ता है लेकिन कभी रुकता नहीं? आर्यन ने सोचा और फिर कहा, समय। जलपरी मुस्कुराई और तालाब के बीच से एक रास्ता बन गया। आर्यन ने रास्ता पार किया और दूसरी चुनौती की ओर बढ़ा। आर्यन को अब एक बोलते हुए पेड़ का सामना करना पड़ा। पेड़ ने गहरी आवाज में कहा, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तो मुझे एक सच्चा कारण बताओ कि तुम क्यों बाहर निकलना चाहते हो। आर्यन ने कहा, मुझे मेरे माता पिता के पास जाना है। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और उनसे अलग नहीं रह सकता। पेड़ ने अपनी शाखाएं हिलाईं और रास्ता खोल दिया। तुम्हारे सच्चे दिल ने तुम्हें यहाँ जीत दिलाई है, उसने कहा। आर्यन अब एक गहरी और अंधेरी गुफा में पहुंचा। वहां उसे अजीब सी परछाइयां नजर आईं। एक आवाज गूंजी, अगर तुम अंधेरे से नहीं डरोगे, तो तुम्हें रास्ता मिलेगा। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर बढ़ने लगा। उसकी हर एक कदम के साथ परछाइयां गायब होने लगी। जैसे ही वह गुफा के दूसरे छोर पर पहुंचा, रोशनी से चमकती एक परी उसके सामने आई। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने तीनों चुनौतियों को पार कर लिया है। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी ने अपने जादुई डंडे को घुमाया और आर्यन को अपने माता पिता के पास पहुंचा दिया। आर्यन ने अपने रहस्यमयी सफर की पूरी कहानी सुनाई। उसके माता पिता ने उसे समझाया कि अब वह किसी भी जगह अकेले न जाए। आर्यन के इस सफर ने उसे सिखाया कि कठिनाइयों के सामने हिम्मत और सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। डिज्नीलैंड का वह दिन उसके लिए हमेशा यादगार बन गया।